सो ये एक प्रॉब्लम है CT 2022 की, फाइंड आउट इनवर्स करके है प्रॉब्लम। सो बेसिकली ये जो टाइप है ये हर एक एग्ज़ाम में ये टाइप जो है रिपीट होता है। लाइक जेईई में रिपीट होता है और हर टाइप की सीईटीज़ में रिपीट होता है ये टॉपिक। सो ये मैट्राइसिस जो हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का अगर स्टेट में देखने जाए तो मैथमेटिक्स जो 1 है, मैथ्स 1, इसका ये टॉपिक है। सो अगर इसका हम शॉर्टकट देखना जाए और अगर इसका फुल लेंदी मेथड हम देखना चाहे तो बेसिकली ए इनवर्स जो रहता है, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो अगर हम इसका फुल लेंदी मेथड देखना जाए तो हमें बेसिकली इसके को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं, को फैक्टर्स। देन इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ता है, देन इसका एडजॉइंट। सो दिस मेथड जनरली जो मेथड है ये वो बहुत बड़ा हो जाता है, बट हमें सीटी में सिर्फ 2 नो मैक्सिमम 2, बेसिकली 1 to 1.5 मिनट्स दिया जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो हम इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड देखने जा रहे हैं। सो फर्स्टली हमें इसका फाइंड आउट करना है, दैट इज, सो फर्स्ट हम इसका मैट्रिक्स लिख करेंगे, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 4 3 4 3। ओके, इसका हमने मैट्रिक्स लिख के लिया। हमें फर्स्ट इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। ओके, सो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? सो एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली फर्स्टली एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना के लो। सो दिस विल बी नॉट इनफ, सो वी विल ट्राई हियर। ओके, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना के लिया। सो बेसिकली फर्स्ट कंसिडर द मिडल मोस्ट कॉलम में से मिडल मोस्ट एलिमेंट से हमें शुरुआत करनी है। सो दिस विल बी 3। ओके, सो हमें सब एलिमेंट लिख के लेने हैं, लाइक 3 4 2 3। ओके, कैसे लिख के लेंगे? 3 4 2 3। ओके, 3 देन 4 देन 2 देन फिर से 3। ओके, सो ये हमें लिख के लेना है और इसके 2 लाइन छोड़ के फिर से ये एलिमेंट हमें लिख के लेना है, दैट इज सेम रिपीट करना है। 3 क्या लिख के लेना है? 3 4 2 3। ओके, सो दिस विल ये हो गया अपना। सो अब इसके बाद हमें कंपल्सरी राइट लेना है उसके बाद। सो राइट में से मिडिल मोस्ट एलिमेंट से हमें शुरुआत करनी है। दिस विल बी 4 4 3 3 4 4 3 3 4। उसके बाद राइट साइड से मिडिल मोस्ट एलिमेंट दैट इज 1 3 1 1 1 3 1 1। यस, सो बेसिकली ये हमने एलिमेंट्स लिख के ले लिए। अभी हमें इसका जो है एडजॉइंट जो होगा एक फॉर्म में होगा, दैट विल बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। यस, सो बेसिकली ये हमने बना दिया है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए जो 4 एलिमेंट्स का हमें एक मैट्राइसिस टाइप जो है क्रिएट करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ऐसे 4 एलिमेंट्स कंसीडर करें तो अपने को A11 एलिमेंट मिलने वाला है। लाइक कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं? सो बेसिकली फर्स्ट जो होगा, जो राइट साइड से हम कंसिडर कर रहे हैं 3 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 क्या आएगा? 3 3 विल बी 9। और जो सेकेंड एलिमेंट रहेगा जो राइट साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड से हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है और जो राइट साइड पे लेंगे उसे माइनस करना है। लाइक दिस विल बी 3 3 9 एंड 4 4 दिस विल बी -16। दिस विल बी 4 4 16 रहता है और दिस विल बी -16। ओके, सो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। इसके जैसे सेकेंड एलिमेंट के लिए हमें सॉल्व करना है। दिस विल बी 4 3 12 -6 12 -6 और ओके, सो 12 -6 दिस विल बी 6। ओके, नेक्स्ट हमें इसीलिए एलिमेंट्स के लिए सॉल्व करना है, दैट विल बी 8 -3। ओके, 8 -3 भी लिख के देता हूँ मैं। 8 -9। ओके, 8 -9। यस, सो अदर एलिमेंट्स के लिए सो अभी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, दैट विल बी 12 -3 दिस विल बी 9, 3 -9 दिस विल बी -6, 3 -4 दिस विल बी -1 एंड 4 -9 दिस विल बी -5, 6 -4 दिस विल बी 2 एंड 3 -2 दिस विल बी 1। ओके, सो ये हमने लिख लिया है। अभी बेसिकली इसे सॉल्व करके अगर हम लिख लेंगे तो आगे हमें और ईजिएस्ट हो जाएगा। दिस विल बी -7 6 this will be -1, this will be 12 -3, this is तो 9 ही है। okay, so this will be -6, this will be -1, this will be -5, this will be 2 and this will be 1। okay, ये 1 है।
सो बेसिकली हमें इसे सॉल्व करके जो हमारा सॉल्व पिछला शॉर्टकट था उसे हम सॉल्व करके हमें एडजेंट ए तो मिल चुका है। सो बेसिकली एडजेंट ए को हम अगर हमें जो मिल गया है तो हमें इन्वर्स फाइंड करना है। सो हमें इन्वर्स के लिए हमें मालूम है कि इन्वर्स क्या रहता है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ए तो मिल चुका है लेकिन हमें डिटर्मिनेंट ए की जो है ज़रूरत है। सो हम इसे बेसिकली कैसे सॉल्व करने वाले, इसे हम लेटेड बी इक्वेशन 1। सो बेसिकली जो हमने फर्स्ट जो पेज था हमारा उससे हमने ए जो अपना क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम ए को क्वेश्चन को कॉपी करके लेंगे। सो ए मैट्रिसेस क्या है, इट इज़ 1 2 3 1 3 4 एंड 3 4 3। सो बेसिकली अभी हमारा जो है और एक शॉर्टकट इधर अप्लाई होगा। सो बेसिकली इसे हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। हाँ, यहाँ पे और एक शॉर्टकट अप्लाई होगा कि बेसिकली एडजॉइंट ए जो है हमें अभी डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ए के लिए एक शॉर्टकट है। सो क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे याद रखना है, देखे सुन के लिए। सो बेसिकली जो एडजॉइंट ए का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ऑफ एडजॉइंट A should be multiplied with the first row, first row of matrices A। हमारा जो A matrices ओरिजिनल मैट्राइसिस है उसके सो बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट इसे अब सो बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन हमें क्या क्या मिल जाएगा। सो हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले। सो बेसिकली इसका जो फर्स्ट कॉलम है, एडजॉइंट ए का जो फर्स्ट कॉलम है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। सो बेसिकली दिस विल बी -7 × 1। ओके, -7 × 1 हमें क्या आ जाएगा, -7 × 1 दिस विल बी -7, 9 × 2 ओके 9। ओके, सो बेसिकली कैसा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसका जो सेकंड मतलब कॉलम का सेकंड जो एलिमेंट है उसे हम सेकंड रो के कॉलम्स फर्स्ट रो के कॉलम्स सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने वाले। सो दिस विल बी -7 × 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 दिस विल बी 18, ये 7 है, एंड -5 × 3 सो दिस विल बी 15। ओके, -5 × 3 दिस विल बी -15, सॉरी। ओके, सो बेसिकली हमें क्या क्या मिल चुका है। सो बेसिकली -7 -15 दिस विल बी -22 प्लस 18 दिस विल बी -4। सो बेसिकली ये हम अगर स्पीड में करने जाएंगे तो ये बेसिकली बहुत स्पीडली हो जाएगा ये सॉल्व। ये मैं आपको समझा रहा हूँ करके ज़रा स्लोली हो रहा है। ओके, सो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास है। सो बेसिकली ये हमारा लास्ट स्टेप होगा फ्रॉम। ओके, सो बेसिकली हमें अभी जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है, दैट इज 1/-4 हमारा डिटर्मिनेंट है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमने जो इतनी मुशक्कत करके सॉल्व किया है दैट इज -7 6 -1 9 -6 -1 -5 2 1। सो बेसिकली अभी जो है हमें कंपेयर करना है सिर्फ। ऑप्शन अभी देखेंगे हम, ऑप्शंस जो है हमारे पास, ऑप्शंस के हिसाब से हम अभी देखेंगे। सो बेसिकली कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करना है, -6 नहीं है, ओके दिस विल +6 है, सो +6 है, लेकिन इधर माइनस चाहिए, सब माइनस चाहिए। सो -6 आई थिंक द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज ओके डी ऑप्शन इज द करेक्ट बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन नेसेसरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण याचा डिटेल मेथड बघितला। आता आपण काय करणार आहे, याचा जो आहे शॉर्टकट मेथड आपण कंप्लीट सॉल्व करून बघणार आहे विदाउट डिटेल मेथड। ओके, सो याचा शॉर्टकट कसा असणार, फर्स्ट आपल्याला इन्वर्स माहिती आहे, आपल्याला ए इन्वर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए सो एडजॉइंट ऑफ ए आपण फाइंड करण्याचा मेथड जो आहे बघितला आहे। सो बेसिकली हे एडजॉइंट ए फाइंड करण्याचा मेथड कसा आहे, 3203 okay 3203 and this will be 0 -1 0 1 0 0 0 -1 this will be 0 0 0 -1 0 0 and next आपला असणार आहे 35 ओके नेक्स्ट आपला असणार आहे 3513 नेक्स्ट आपला असणार आहे 3513 ओके सो हे आपला झाला आहे। आता ह्याला यो जो आहे आपण तिकडे कॉपी केलं तर 3203 आता याला आपण सॉल्व करणार आहे। सो दिस विल बी याला जर आपण सॉल्व करायला घेतलं सो हे आपला एक मॅट्राइसेस येणार आहे, मॅट्राइसेस येणाऱ्याला आपण सॉल्व केलं। सो दिस विल बी -3 दिस विल बी 0 दिस विल बी 0 दिस विल बी 3 दिस विल बी 0 दिस ओके सो दिस विल बी -1 ओके हा -1 येणार आहे। ओके याला मी असं लिहितो इकडं -1 अँड ह्याची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती 0 येणार आहे वापस। नेक्स्ट आपण ह्याला सॉल्व करणार। ओके सो दिस विल बी 6 -15 दिस विल बी -9 अँड बेसिकली याला जर आपण सॉल्व केलं सो दिस विल बी -2 अँड याला जर आपण सॉल्व केलं दिस विल बी 3। ओके सो आपला मॅट्रिक्स आला आहे। आता आपल्याला डिटर्मिनंट फाइंड करायचं। डिटर्मिनंट आपण कसं फाइंड करणार, डिटर्मिनंट बेसिकली आपल्याला माहिती होता की कॉलमला रोनी मल्टिप्लाय करायचं। ओके ह्याचा जो कॉलम आहे याला आपल्याला ह्याच्या रोनी मल्टिप्लाय करायचं। सो बेसिकली ह्याची व्हॅल्यू काय येणार, -3 × 1
-3 इंटू 1ने आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं, बाकी सगळं तर 0 0 आहे. सो दिस एज अ डिटर्मिनंट आपल्याला येणार आहे -3. सो बेसिकली ए इनवर्स आपल्याला माहिती आहे, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए. सो 1 अपॉन -3 इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए. ॲडजॉइंट ऑफ ए काय, इट इज -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 अँड 3. सो बेसिकली याला जर आपण कंपेअर केलं ऑप्शन्सनं, सो कोणचे ऑप्शन सॅटिस्फाय करतात, -1/3 -1/3 या ऑप्शन्समध्ये सर्वात आहे. सो बेसिकली याला जर आपण बघायला गेलं इकडं 3 3 3 ओके, मायनस नाही इकडं -3 ओके. सो हे पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. येस, हा पॉझिटिव्ह आपला, हा पॉझिटिव्ह आहे. -3 -2 ओके. सो आय थिंक द ऑप्शन नंबर बी, येस ऑप्शन नंबर बी सॅटिस्फाय द इक्वेशन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. करेक्ट. सो बेसिकली अशा पद्धतीने आपला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला आहे. येस. Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe this video. I will provide all the related shortcuts of 11th and 12th PCM group. It will be very beneficial to you.